नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा टेकरी कार्यालय सभागार में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट द्वारा पुलिस अधीक्षक समेत 50 से अधिक पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले माह 24-25 अगस्त की दरमियानी रात टेकरी मंदिर पर 6 नकाबपोश बदमाशों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसे गुना पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लेते हुए दिन रात मेहनत कर चंद दिनों में ही डकैतों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। हमारे क्षेत्रीय सांसद श्रीमंत सिंधिया ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी, लिहाजा पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में डकैतों से पूरे आभूषण भी बरामद कर लिए गए। श्री हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज पूरी पुलिस टीम का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। साथ ही साथ उस ड्राइवर का भी सम्मान किया गया जिसने 170 की स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर डकैतों को पकड़ने में भूमिका निभाई। सम्मान समारोह में विशेष रूप से महिला कांस्टेबल को भी सम्मानित किया गया, जिसने डकैतों को उनके पैर घसीटकर भागने से रोकने में अहम भूमिका अदा की। टेकरी सरकार के आभूषण चोरी होने पर चांदी दानदाताओं का भी ट्रस्ट द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से आशीष शिंदे एवं बनवारी धूरिया उपस्थित रहे। आशीष शिंदे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को स्वयं के द्वारा घोषित पुरस्कार राशि रुपए 21,000 भेंट की गई, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा मंदिर ट्रस्ट को भेंट कर दिया गया। वहीं पूर्व में टेकरी ट्रस्ट द्वारा दी गई पुरस्कार राशि 51,000 को पुलिस अधीक्षक महोदय ने 1.5 गुना करते हुए 77,000 भी टेकरी ट्रस्ट को वापस लौटाने की घोषणा की है। सम्मान करने वाले मंचासीन पदाधिकारियों में ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष चिरंजी लाल प्रजापति, सचिव ओम प्रकाश बरोनिया, कोषाध्यक्ष गुलशन जुनेजा, ट्रस्ट लक्ष्मण प्रसाद गोले, गजेंद्र अग्रवाल, पवन सोनी, महावीर चौहान, जगदीश अग्रवाल, आलोक नायक एवं शहर के सभी सम्मानीय पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन ट्रस्टी एवं प्रवक्ता राजेश अग्रवाल द्वारा किया गया। अरे यार आराम से कर लो। शुरुआती जो हुआ उसके बाद सबसे पहला सवाल थोड़ा पीछे पीछे सर जाओ। सबसे पहला जो सुराग मिला आपको वो उसके बारे में सर शॉर्ट में सर पूरा शुरू से बता दीजिए जो सम्मान हुआ उसको लेके पूरा मामला जो घटनाक्रम हुआ शॉर्ट में 40। ये एक डकैती थी और बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस को, और उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार किए और एक टीम गठित की है SIT, और उसके द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए 17-18 दिन ट्रेस कर लिया गया। जो ऑर्नामेंट्स यहाँ मंदिर से ले जाया गया था सबको। सर जिले में 2 बार सम्मान आपको टेकरी समिति से मिला, कैसा महसूस लग रहा है, क्या मनोबल? ये तो ट्रस्ट पदाधिकारियों का बड़प्पन है कि वो सम्मान करते हैं, तो इनका बड़प्पन से जरूरत है। सम्मान की जो आधी राशि पुलिस भेंट कर रही है। हाँ, चूँकि पिछली बार जो चोरी ट्रेस हुई थी 2020 में, तो उसमें 51,000 रुपये ट्रस्ट के द्वारा पुलिस को प्रदान किया था। लेकिन हम लोग पिछले समय डिसाइड किए कि इस राशि को इसमें और आधा राशि और उसमें सम्मिलित करके टोटल वापस मंदिर ट्रस्ट से टेकरी सरकार की कृपा से आज देख लें आप जो भव्य निर्माण। भाई साहब, जिस प्रकार से आज पुलिस सम्मान एवं आप देख सकते हैं चोरी मंदिर का निर्माण चालू हुआ एवं डकैती की और आज तक का खुलासा किया है पुलिस ने। आम पब्लिक के लिए खुला। अब जो लोग के जिनको पता ही नहीं है वो क्या जाने कि हमारा जो कितना जा रहा है, जो मंदिर की हमारी पेटियाँ भी खुलती हैं तो सब श्रद्धालुओं को हमने खुलती है, सब वो भक्तगण बनते हैं, फिर वाउचर बनता है, जमा होता है। सबसे बड़ी इजाजत से कोई काम नहीं होता यहाँ पे, और जब तक का पेमेंट भी होता है तो भी होता है, चुनाव होते हैं प्रतिवर्ष, लेकिन
क्या है, जो नए लोग हैं, जो ट्रस्ट के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इनको अनुभव है काम करने का, ये लोग काम करा रहे हैं। जब तक मंदिर का निर्माण चल रहा है, भाई साहब, ये क्या कारण है जो बार बार इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं? ट्रस्ट में कोई विरोध नहीं है किसी तरह का भी। वो तो क्या होता है कि सभी कभी तरह के कभी आप जानते हमारे हैं, जैसे गार्ड रहते हैं तो भगवान की गार्डों की कृपा है। गलती हो जब जाती है। उन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा तो हनुमान जी बंदूक वाले गार्ड हैं और बंदूक नहीं लेके जय आए, श्री राम। बिना बंदूक के लकड़ी वाले हैं तो भी वो अगर सो गए रात में तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से घटनाएं घट जाती हैं। और पहले से रेकी हुई होती है चोरों की, तो ये इनका सोने का टाइम कौन सा रहता होगा, तो वो उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं वो। लेकिन ये पूरे शहर का है ना सबसे ज़्यादा आस्था का स्थान है। मंदिर है, जी जी। सब लोग इसको मानते हैं। तो इसमें है ना कमेटी आगे के लिए क्या एजेंडा फिक्स कर रही है? तो हमारे एसपी साहब ने 1-4 का गार्ड, सशस्त्र गार्ड अपने यहाँ पे तैनात कर दिया है। वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं तभी से, और आगे अपन पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं शासन से अगर पुलिस चौकी मंजूर हो जाती है तो यहाँ पर परमानेंट चौकी बन जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। इस तरह मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल था कि जिस प्रकार से ये रास्ता थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो क्या ट्रस्ट इस पर साइन बोर्ड लगवाने का कार्य कर सकता है? जिस प्रकार से गाड़ियां चढ़ती हैं ऊपर, तो कोई भी साइन नहीं है कि मतलब किस तरीके से रुक जाया जाए। तो आदमी और जल्दी से एक्सीडेंटल हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ने का टाइम होता है। नहीं, एरो साइन, जैसे रात को अगर एरो साइन आते तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से टर्न होना है, या अपन इस पे है ना कुछ जहाँ पर अपने को सूटेबल लगे वहाँ ब्रेकर डाल सकते हैं। ब्रेकर घाट पे नहीं डाल सकते, नहीं, नीचे की साइड में है ना, उसको है ना एकदम जो चढ़ता हुआ आता है उसके बाद स्टार्ट करे। रुक के ही आता है, नीचे जो पुलिया है ना वहाँ पर थोड़ा सा दच्चा है तो वहाँ से रुक के ही आता है। जैसे ये बाउंड्री का निर्माण, ऊपर ब्रेकर नहीं डाल सकते, क्योंकि ऊपर ब्रेकर डालेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी एकदम। बाउंड्री का जिस प्रकार से निर्माण किया गया है उस पर जैसे रेडियम के साइन दे सकते हैं, इससे मालूम चले कि स्टॉप लिख सकते हैं, यहाँ मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं जाना है। तो इस जैसे अपन राजमार्गों बाकी हर चीज़ हर वो जो प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, जैसे उनका आइडेंटिफिकेशन न मिल सके उनके द्वारा किया, और वो रास्ता भी ऐसा ढूंढे जिसमें कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और पीछे फिर के राम टेकरी के बाजू से होते हुए यहाँ ऊपर है, और दोनों जगह टेकरी सरकार और मंदिर से बाबा जो उसमें जगह से जाते मंदिर भी बना दिया दोनों, एक थोड़ा जैसे स्टील, एक को बंदर बना दिया नीचे। इसमें जो बड़ा चैलेंज था क्योंकि सभी इस घटना के बाद ऐसे आस्था तो है सबको मिली, इस घटना के बाद महसूस हुआ कि लोग कितना आस्था रखते हैं इस मंदिर में। एक धीरे धीरे तनावपूर्ण लोगों में होने लगा, लेकिन मैं पूरा बधाई देता हूँ पुलिस ट्रस्ट के मेंबर्स को, अध्यक्ष को, कि इनमें कहीं भी पैनिक नहीं थी। एक बार भी इनके द्वारा ये किया गया कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें होना चाहिए, खुलना चाहिए, कैसा होता है। इसमें मीडिया बंधुओं में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट की, जनप्रतिनिधिगण भी बहुत पैनिक नहीं किए, सबका सहयोग है, और उसी का परिणाम है कि आज 3 बजे तक नहीं था, ब्लाइंड था, उसमें हमारे पास कोई टीम नहीं है, लेकिन हमने उनके लाइफ स्टोरी उनके द्वारा जो बचाव किया गया था उसी के अंदर से कुछ साक्ष्य ढूंढे, और उस साक्ष्य के आधार पर हमारी टीम वाकई में ये जो लड़के थे दिन रात दिन कर रही। 25 तारीख के बाद से 9 तारीख तक संभवतः हमको कुछ भी इस तरीके का 9 तारीख के बाद जैसा लगता है वीडियो के थ्रू वहाँ तक पहुँच गया काल मीडिया के ऊपर, संबंधित जो थाना है उसको या जिले के जो कप्तान हैं उनको भी काल वीडियो के बारे में ज़्यादा जानकारी दी। बाद में पता चला कि कई घटनाएँ थी और उसका ऑर्गेनाइज सिस्टम चोरी करते हैं, और चोरी करते हैं सामान बेचते हैं, उनके व्यापारी भी उसको तत्काल खरीद लेते हैं। 11 तारीख के बाद उनके द्वारा बताया गया कि चित्तौड़ घर में जाकर के ज्वेलर्स के यहाँ वो सामान को बेच दिया। ज्वेलर्स में सामान बेचने का मतलब ये होता है कि अब सामान रियल फॉर्म में नहीं मिलने वाला, और रियल फॉर्म में सामान अगर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं हमारी विवेचना जो प्रश्न चिन्ह रहना, चांदी अगर ड्रिंक्स के रूप में ले आते या किसी भी रूप में लाते
तो संभवतः लोगों की आस्था उसमें नहीं होती, लोगों का विश्वास नहीं उसमें होता कि ये ओरिजिनल है ऐसे। और ऐसे तो हमारे जिला पुलिस प्रशासन के कप्तान परम आदरणीय सिन्हा साहब, एडिशनल एसपी आदरणीय मानसिंह जी, उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण और जिन लोगों ने इतने कम समय में इस चोरी को पकड़ के और हमारे पुलिस प्रशासन का ही नाम रोशन किया है, हमारे इस टेकरी मंदिर ट्रस्ट का भी गौरव बढ़ाया है। ऐसे सभी अधिकारी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय नारायण जी अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष भाई गुलशन जी जुनेजा, सेक्रेटरी ओम प्रकाश जी बनोलिया जी और हमारे मंदिर ट्रस्ट के प्रवक्ता भाई राजेश जी अग्रवाल, उपस्थित हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट के सभी जगदीश जी अग्रवाल, लक्ष्मण प्रजापति जी, नायक जी, उपस्थित और सभी कार्यकर्ता बंधु। भाई साहब, घटना के बाद जिस प्रकार से आयोजन किया गया था और पुलिस वालों का सम्मान भी किया गया, नागरिकों को सूचना भी दी गई, कुछ गलत फहमियाँ थी उनको भी दूर किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट पर चोरी होना निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और एक महीने के अंदर पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, शायद 20-22 दिन में पुलिस ने इस चोरी का पर्दाफाश कर दिया। ये बड़ी डकैती थी और ये क्लूलेस थी, सुराग नहीं था इसमें पुलिस के पास। तो करीब 500 कैमरे खंगालने के बाद पुलिस इस चोरी तक पहुंची है और मेरी चूंकि पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिदिन इस विषय पर चर्चा हो रही थी, तो मुझे मालूम है, वो मुझे बताया करते थे कि हम अग्रवाल जी, हमारे लोग 3-3 दिन तक सो नहीं रहे, रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जल्दी से जल्दी डकैतों को पकड़ेंगे। और हमने पीसी करके कहा था कि जब 4 साल की चोरी पकड़ी हुई है माननीय एसपी साहब के नेतृत्व में, तो ये चोरी भी पकड़ी होगी। हम आशान्वित थे और हमें भरोसा था टेकरी सरकार पे कि कहीं ना कहीं चोर गिरफ्त में आएंगे। और सम्मान की बात आप कर रहे हैं, तो सम्मान करना टेकरी ट्रस्ट का नैतिक दायित्व है। चूंकि अधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की है, दिन रात काम किया है, तो हौसला अफजाई के लिए, उत्साहवर्धन के लिए सम्मान अति आवश्यक है। इससे उनको भी अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और हमको बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं हम ये सम्मान करके। नहीं, इसके लिए तो बोलेंगे कि पुलिस अधीक्षक सार्वजनिक मंच से प्रेस वार्ता के अंतर्गत सभी कमेटी की तारीफ करके गए हुए और सभी को बोला है कि कमेटी के लोगों ने बहुत मेहनत की है। जिस दिन से यह घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से वो लगातार मुझसे संपर्क में थे। देखिए, पुलिस प्रशासन के ट्रस्ट के सामंजस्य से ही चोरी का पर्दाफाश हुआ। कोई चीज वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी पूरी रही है, उन्होंने हर चीज हमसे शेयर की है और हमारा हर जगह सहयोग मांगा है और हमने बिल्कुल आंख बंद करके सहयोग किया। हमें भरोसा था चोरी पकड़ी होगी और निश्चित चोरी पकड़ी हुई है। कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का भ्रम चल रहा है कि कमेटी बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ दिक्कतें हैं उनको, कुछ ऐसा लगता है कि बार बार घटनाक्रम हो रहा है। इस बारे में शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बात करना जरूरी है, लेकिन ट्रस्ट में जो नियम है, नियम के अनुसार सब ट्रस्टी है, सब हमारे ऑडिट होते हैं, सब हिसाब किताब है, बोलने वालों का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सब विधिवत होता है। यहाँ हनुमान टेकरी मंदिर ट्रस्ट है, सब संपन्न लोग हैं, यहाँ सब सेवा कर रहे हैं। एक और बात निकल के आ रही है कि लोगों का कहना है यहाँ संतों को रुकने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, सब है, हमारे पास संत निवास है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लोगों के चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि संतों के लिए? संदेश ये है कि हमने संत निवास बनाया हुआ है और शुरू दिन से वेरी फर्स्ट डे हमारा ये प्लान था कि हम रसोई कक्ष बनाएंगे, भंडारा बनाएंगे, भंडारा हाल बनाएंगे, संत निवास बनाएंगे। आज जितने भंडारे हनुमान टेकरी मंदिर पर हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि जिले भर में किसी मंदिर पर हो रहे हो। और इस सब की व्यवस्था ये खबर समय जगत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए गुना ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.